वैशाली के भगवानपुर से बेखौफ अपराधियों की एक और करतूत सामने आई है, जहां कार सवार अपराधियों ने पेट्रोल पंप से 63,000 रुपए लूट लिए। पेट्रोल पंप और नोचल मैन से अपराधियों ने मारपीट की और फिर कैश लूट कर फरार हो गए। अपराधियों ने पिस्टल की नोक पर नोचल मैन को अगवा करने की कोशिश की, लेकिन सहयोगी की वजह से उसकी जान बच गई। बदमाशों की करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई। तस्वीरों में भी देखा जा सकता है कि एक सफेद कार पेट्रोल पंप पर आती है। जैसे ही नोचल मैन कार के पास पहुंचता है, दो अपराधी कार से उतरते हैं और नोचल मैन को दबोच लेते हैं। इतने में तीसरा अपराधी भी कार से निकलता है और दोनों नोचल मैन के साथ मारपीट करने लगते हैं और कार में बिठाने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन कर्मी उनके चंगुल से छूटकर निकल जाता है, जिसके बाद वे पैसे लूटकर फरार हो जाते हैं। घटना के बाद पंप कर्मियों ने इसकी सूचना भगवानपुर पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई है, लेकिन कर्मियों में दहशत का माहौल है। पंप के मैनेजर ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। वैशाली में इन दिनों कार सवार अपराधियों ने तांडव मचा रखा है। पहले पेट्रोल पंप पर अपराधियों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया और फिर भगवानपुर NH-22 पर स्कॉर्पियो गाड़ी लूट ली। अपराधियों की यह करतूत वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसमें देखा जा सकता है कि कैसे कार सवार अपराधी आते हैं और स्कॉर्पियो लेकर चले जाते हैं। ये देखिए, दो अपराधी गाड़ी के पास आते हैं और लॉक खोलने की कोशिश करते हैं और कुछ ही देर में वो गाड़ी का लॉक खोल लेते हैं, फिर धीरे से गाड़ी स्टार्ट कर वहां से चलते बनते हैं। ये पूरा मामला भगवानपुर के बिठौली का है। अभी तक गाड़ी किसकी थी ये पता नहीं चल पाया है, लेकिन सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। मुंगेर के तारापुर थाना क्षेत्र के गोगाचक में एक महिला ने अपने देवर और उसकी पत्नी पर मारपीट का आरोप लगाया है। मारपीट की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि आरोपी राजीव कुमार सिंह देवरानी और प्रीति कुमारी पीड़ित महिला शबनम देवी पर लाठी डंडे से वार कर रहे हैं। महिला का आरोप है कि घटना के वक्त आरोपी राजीव कुमार सिंह शराब के नशे में था। उसने थाने में नामजद प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी पर कार्रवाई की गुहार लगाई है। मारपीट किया है छोटा देवर ने। क्या नाम है? राजीव कुमार, उसका भी पत्नी भी था, दोनों मिल के हमको मारपीट किया है। क्यों मारा? क्योंकि वो नशे में रहता है। पीड़ित महिला ने आवेदन में लिखा है कि उसकी देवरानी और देवर आए दिन उससे मारपीट करते हैं, साथ ही उससे गाली गलौज भी करते हैं। आरोपी ने उनके घर में भी तोड़फोड़ की, साथ ही उसके घर के सारे सामान को भी तोड़ दिया, जिससे उन्हें काफी नुकसान पहुँचा है। पीड़ित ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। गिरिडीह में अपराधियों और गुंडों का मनोबल बढ़ता ही जा रहा है। इनके दिलो दिमाग से पुलिस का खौफ निकलता जा रहा है। आलम यह है कि अब ये दिन दहाड़े बीच सड़क पर मारपीट करने से बाज नहीं आ रहे हैं। ताजा मामला गांव प्रखंड मुख्यालय से सामने आया है, जहां मुख्यालय से महज 100 मीटर की दूरी पर गुंडागर्दी का नजारा देखने को मिला। यहां प्रखंड मुख्यालय के बिरनी पंचायत से आए 3 युवक की किसी बात को लेकर नशे में धुत प्रखंड मुख्यालय के ही 8-10 युवक ने लाठी डंडे से जमकर पिटाई कर दी। यहां तक कि तीनों युवक बस में चढ़कर जान बचाकर भागना चाह रहे थे, लेकिन इन लोगों ने सभी को बस से खींचकर मारपीट की। आसपास लोगों की भीड़ भी जमा हो गई, लेकिन नशे में धुत इन गुंडों को किसी की मौजूदगी से फर्क नहीं पड़ता है। घटना की जानकारी मिलते ही गावा थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और 2 आरोपियों को कब्जे में लेकर पूछताछ में जुटी है। सोशल मीडिया में मारपीट का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। आरा में गुरुवार को एक फुस के घर में आग लग गई। अगलगी की घटना में 3 साल की मासूम बच्ची की जलकर मौत हो गई। अगलगी की घटना का लाइव वीडियो सामने आया है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कैसे भीषण आग की लपटों के बीच पूरा घर धू धू कर जल रहा है। आग की लपटें लोगों को डरा रही हैं। आसपास के लोग आग को देखकर दहशत में नजर आ रहे हैं। घटना कोइलवर के मीनाचक की बताई जा रही है। इस घटना में घर में फंसी 3 साल की मासूम साक्षी की जिंदा जलकर मौत हो गई थी। वहीं उसकी मां भी बेटी को बचाने के दौरान बुरी तरह झुलस गई, जिसका इलाज आरा सदर अस्पताल में चल रहा है। बता दें कि गुरुवार को दोपहर मीनाचक गांव में हाईटेंशन तार से निकली चिंगारी से एक फुस का घर जलकर राख हो गया था।
आग में घर का सारा सामान भी जलकर खाक हो गया। पीड़ितों ने प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। इधर बच्ची की मौत के बाद उसकी मां की स्थिति भी गंभीर बताई जा रही है। गड़का के रंका थाना क्षेत्र के गोनादाग के पास NH 343 सड़क पर खड़ी ट्रक में अचानक आग लगने से अफरा तफरी का माहौल बन गया। ट्रक ड्राइवर जब तक कुछ समझ पाते तब तक पूरे ट्रक में आग लग गई। गनीमत रही कि ड्राइवर और खलासी बाल बाल बच गए। तस्वीरों में भी देखा जा सकता है कि बीच सड़क पर खड़ा ट्रक धू-धू कर जल रहा है और उससे काले धुएं का गुब्बार निकल रहा है। आसपास लोगों की भीड़ भी जमा है। ट्रक में आग लगने से काफी देर तक यातायात यहां बाधित रहा। सड़क पर लोगों की भीड़ जमा होती गई। आग लगने की इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। घटना के बाद मौके पर दमकल की गाड़ी पहुंची, तब जाकर आग पर काबू पाया जा सका। ट्रक पर मुर्गे का दाना लोड था जो छत्तीसगढ़ से गढ़वा की ओर आ रहा था। ट्रक चालक ट्रक को होटल में खड़ा कर खाने की तैयारी कर रहा था और इसी दौरान ट्रक में आग लग जाती है। इस दौरान अफरा तफरी का माहौल बन गया। हालांकि ट्रक में आग कैसे लगी इसकी जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। कुड़मी समाज को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की मांग को लेकर आंदोलन चौथे दिन भी जारी रहा। बिहार, बंगाल और उड़ीसा के विभिन्न जिलों से आए कुड़मी समाज के लोग खेमाशुली में जुटे हैं। यहां नेशनल हाईवे सड़क पर और रेलवे स्टेशन के ट्रैक पर कुड़मी समाज का पूरी तरह कब्जा है। यहां जुटे लोग अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर नारेबाजी के साथ आंदोलित हैं। दोपहर के बाद से उनका आंदोलन जोर पकड़ता है और जैसे जैसे शाम होती है वैसे वैसे कुड़मी समाज के लोगों की भीड़ बढ़ने लगती है। देर रात तक कुड़मी समाज के लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति सड़क पर ही देते हैं, जिसमें शामिल लोग सड़क पर ही नाचते गाते हैं। इस दौरान समाज के नेता उन्हें संबोधित भी करते हैं। नेशनल हाईवे सड़क पर कई जगह मंच भी बनाए गए हैं। वहीं बिहार, बंगाल और उड़ीसा के विभिन्न जिलों से आए हुए कुड़मी समाज के लोग दोपहर के बाद बंगाल के खेमाशोली रेलवे स्टेशन और नेशनल हाईवे सड़क पर एकत्रित होकर नारेबाजी के साथ आंदोलन करते हैं। गोपालगंज के मंडल कारा में एक कैदी की हैरतअंगेज कारनामा सामने आया है। आर्म्स एक्ट में जेल में बंद कैदी ने इंजेक्शन वाली शीशी को निगलकर आत्महत्या करने की कोशिश की है। कैदी को जब पेट में भयंकर दर्द हुआ तो उसने इसकी सूचना जेल प्रशासन को दी, जिसके बाद उसे सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि कैदी 2 शीशी को निगल लिया है। दोनों शीशी पेट में जाकर फंसी है, जिसके कारण कैदी को खाने पीने में तकलीफ हो रही है। पीड़ित कैदी का नाम दीपक चौहान है, जो बरौली थाना क्षेत्र के पिपरहिया गांव के रहने वाले ओम प्रकाश चौहान का बेटा बताया जा रहा है। दवा का शीशी खा हाँ, दवा का शीशी खा रहे हैं। कितना खाए? 1 खाए हैं। कैसे खा लिए जेल में? वो ऐसे ही फेंका हुआ था तो मिला तो खा लिया है। कैदी का आरोप है कि पुलिस ने उसे झूठे मुकदमे में जेल भेजा है, इसलिए वो आत्महत्या करने के लिए दवा समेत शीशी को निगल गया। कैदी को बेहतर इलाज के लिए PMCH के लिए रेफर किया गया। जानकारी के मुताबिक आर्म्स एक्ट के मामले में दिसंबर 2022 में बरौली थाने की पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा था। भागलपुर के गोपालपुर में ग्रामीणों ने पुलिस पर हमला कर दिया। मामला डेमहा गांव का है। बताया जा रहा है कि पुलिस की टीम अभियुक्त प्रदीप मंडल को पकड़ने गई थी। इस दौरान परिजनों और ग्रामीणों के साथ पुलिस की झड़प हो गई। इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। देखते ही देखते इलाका रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। जब महिलाओं और स्थानीय लोगों ने पुलिसकर्मियों को दौड़ा कर पीटना शुरू किया तो पुलिसकर्मी रोते बिलखते नजर आए। इस दौरान कई पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। छापेमारी में गोपालपुर थाना पुलिस के अलावा इस्माइलपुर थाना, नवगछिया थाना, परबत्ता थाना की पुलिस और ब्रजा टीम मौजूद थी। इधर अभियुक्त प्रदीप मंडल की पत्नी नूतन देवी की माने तो पुलिस बिना किसी सर्च वारंट के ही घर में छापेमारी करने पहुंची, जिसके बाद पुलिस ने महिलाओं और बच्चों के साथ मारपीट शुरू कर दी, जिसका विरोध महिलाओं ने किया। गिरिडीह में उत्पाद विभाग ने अवैध महुआ शराब के खिलाफ सघन छापेमारी अभियान चलाया, जिसमें पुलिस को बड़ी सफलता भी मिली। दरअसल डुमरी थाना क्षेत्र के बेलदारी टोला में ये कार्रवाई की गई। पुलिस की टीम ने छापेमारी करते हुए एक घर से जावा महुआ बरामद किया। इस दौरान लगभग 100 क्विंटल जावा महुआ को नष्ट किया गया। साथ ही सैकड़ों लीटर महुआ शराब को बरामद किया गया।
उत्पाद अधीक्षक के दिशा निर्देश पर छापेमारी की गई। पुलिस का कहना है कि इस इलाके से उन्हें लगातार अवैध शराब निर्माण की शिकायत मिल रही थी, जिसके आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बड़ी सफलता हासिल की है। वहीं घटनास्थल से शराब तस्कर फरार हो गए। महुआ शराब के अवैध कारोबार में शामिल आरोपियों के खिलाफ विभागीय अधिकारी कार्रवाई में जुट गए हैं। इधर पुलिस का कार्रवाई से अवैध शराब तस्करों में हड़कंप मच गया है। मामले में पुलिस का कहना है कि अवैध महुआ शराब पर कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। हजारीबाग से एक भयानक हादसे की तस्वीर सामने आई है, जहां चौपारण थाना क्षेत्र के दनुआ घाटी में फिर भीषण सड़क हादसा हुआ है। यहां एक तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर 10 फीट गहरी खाई में गिर गई। इस हादसे में 6 से अधिक लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें तत्काल चौपारण CHC भेजा गया। वहां से 2 लोगों की गंभीर हालत को देखते हुए हजारीबाग सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया, लेकिन इलाज के दौरान एक घायल की मौत हो गई। हादसे के शिकार लोग महाराष्ट्र के निवासी थे, जो कन्याकुमारी से लेकर काशी विश्वनाथ तक की तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे। बस हादसे के बाद ड्राइवर का कोई अता पता नहीं मिल रहा है। वहीं बस के लोगों को दूसरे बस से भेजने की प्रक्रिया जारी है। बस में सवार लोगों ने बताया कि हम कन्याकुमारी से लेकर काशी विश्वनाथ तक तीर्थ यात्रा कर रहे हैं। जगह जगह हम रुककर दर्शन करते हैं। इस दौरान यह सड़क हादसा हुआ है। बस काफी तेज रफ्तार में थी, जो घाटी में संभल नहीं पाई और गड्ढे में जाकर गिर गई। गुमला में घरेलू विवाद में बहू ने तेज धारदार हथियार से मारकर सास की निर्मम हत्या कर दी। घटना चैनपुर थाना क्षेत्र के दत्रा ग्राम की है, जहां बहू ने सास पर घर में हुए विवाद के बाद सिर पर वार कर दिया। परिजन घायल सास को इलाज के लिए गुमला ले जा रहे थे। इसी दौरान रास्ते में उसकी मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस गांव में पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गुमला भेजा। सास बहू में घरेलू झगड़ा हुआ और उस घरेलू झगड़ा में सास को अपनी ही बहू धारदार हथियार से बुसला से उसको मार दी और माथा में मार दी, जिसके चलते उसका मृत्यु हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और महिला के शव को कब्जे में लिया। पुलिस ने हत्या की आरोपी बहू को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही हत्या में इस्तेमाल की गई धारदार हथियार को भी जब्त कर लिया है। आरोपी से पुलिस आगे की पूछताछ में जुट गई है। कोडरमा के डुमरी में प्रस्तावित टाउन हॉल और स्ट्रीट वेंडर के लिए दुकान निर्माण को लेकर गतिरोध जारी है। फिलहाल इस मसले को लेकर ग्रामीण आर पार के मूड में नजर आ रहे हैं। नगर परिषद के अधिकारी और इंजीनियर जब झुमरी में स्थल पर निरीक्षण के लिए पहुंचे तो उन्हें ग्रामीणों के विरोध का सामना करना पड़ा। प्रशासन ने जब सख्ती बरतने की कोशिश की तो लोग बुलडोजर के सामने ही धरने पर बैठ गए। लोगों का ये साफ तौर पर कहना है कि टाउन हॉल की जगह हाई स्कूल का भवन बनाया जाए। प्रशासनिक अधिकारी लोगों को समझाने बुझाने में जुटे हैं। ग्रामीणों ने टाउन हॉल की जगह स्कूल निर्माण की मांग की है और कहा है कि वे लोग लगातार इस जगह पर टाउन हॉल और स्ट्रीट वेंडरों के लिए दुकान निर्माण का विरोध कर रहे हैं। इधर कार्यपालक पदाधिकारी विनीत कुमार ने कहा कि जिस जमीन पर स्ट्रीट वेंडर के लिए दुकान और टाउन हॉल प्रस्तावित है, ये जमीन गैर मजरूआ है और इसका मालिकाना हक सरकार के पास है। साथ ही दावा किया कि सरकार की ओर से ये जमीन नगर विकास विभाग को दी गई है, जिसके तहत ये काम किया जा रहा है। गया में सड़क के बीचों बीच 30 फीट ऊंचा पानी का फव्वारा निकलने लगा और देखते ही देखते सड़क तालाब में तब्दील हो गई, जिससे लोगों के बीच अफरा तफरी का माहौल हो गया। सड़क से पानी का फव्वारा एक जगह पर नहीं बल्कि कई जगहों से देखने को मिला। बताया जा रहा है कि ये पानी का फव्वारा शहर के पीपरपाती मोहल्ले में रामचुरी स्कूल के पास देखने को मिला। दरअसल गंगा जलापूर्ति परियोजना के तहत बिछाई गई मेन पाइप 2 जगह पे फट गई थी, जिसके कारण करीब 30 फीट ऊंचा पानी का फव्वारा निकलने लगा। स्थानीय लोगों की माने तो पाइप फटने के कारण इतना तेज पानी बहने लगा कि लोग परेशान हो गए। पानी रोड से होकर कई गांव के घरों में पहुंच गया। वहीं गलियों में बाढ़ जैसा पानी जमा हो गया। लोगों का आरोप है कि पाइप मानक रूप से नहीं बिछाने के कारण ये स्थिति हुई है। हालांकि बुडको के अधिकारियों की माने तो असामाजिक तत्वों ने पाइपलाइन में छेद कर दिया था, जिससे पानी फोर्स के साथ निकलने लगा। बताया जा रहा है कि ये वीडियो कुछ दिन पहले का है, जो अभी वायरल हो रहा है।
रामगढ़ जिला निर्माण के 16 साल के बाद रामगढ़ के खेल प्रेमियों और खिलाड़ियों की बहुप्रतीक्षित स्टेडियम की मांग पूरी हो गई है। सिद्धो कान्हो जिला स्टेडियम को DMFT फंड से अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस बनाया गया है। करीब 1.5 वर्ष में बनकर तैयार हुए 5 एकड़ में फैले इस स्टेडियम के निर्माण पर लगभग 7 करोड़ रुपए खर्च आए हैं, जहां 5000 दर्शक एक साथ बैठकर खेल का आनंद ले सकेंगे, जिसमें खिलाड़ियों के लिए भी इस सुविधा के साथ ही गैलरी का भी निर्माण कराया गया है। तो जो सिद्धो कान्हो स्टेडियम है या जो मैदान है उसको ट्रेडिशनली यहाँ पर लोग खेलने के लिए यूज़ करते थे। इसमें हम लोगों ने इसका ज़मीन का क्लियरेंस लेकर के DMFT से स्टेडियम का निर्माण कराया। इसमें खिलाड़ियों के लिए चेंजिंग रूम, रेस्ट रूम, स्टोर, ऑफिस, डॉर्मेट्री, VIP रूम, टॉयलेट, वॉशरूम, पेयजल समेत बैठने के लिए गैलरी का निर्माण कराया गया है। इस स्टेडियम में फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी के अलावा दूसरे खेल भी आयोजित किए जा सकते हैं। बेगूसराय में डाक विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। डाक कर्मियों की लापरवाही से न सिर्फ एक युवक का साल बर्बाद हो गया, नौकरी की संभावना भी खत्म हो गई। मामले में अभ्यर्थी मिथुन कुमार ने डाक विभाग के अधिकारियों के साथ DM से शिकायत की है। वहीं DM ने मामले को गंभीरता से लेते हुए विभाग से स्पष्टीकरण पूछा है। अभ्यर्थी का कहना है कि 19 मार्च को उन्हें यूको बैंक की परीक्षा में शामिल होना था, जिसके लिए 1 मार्च को ही एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया, लेकिन डाक विभाग की लापरवाही की वजह से एडमिट कार्ड 5 अप्रैल को मिला। डाक नज़दीकी डाक विभाग है, वहाँ पे 2 तारीख को डिलीवर्ड हो गया, लेकिन सर वो मुझे वहाँ के जो डाक संचालक हैं उन्होंने मुझे दिया नहीं समय, सही समय पे, जिसके कारण मेरा एग्जाम समय पे नहीं हो पाया। इस मामले में दिलचस्प बात यह है कि एडमिट कार्ड के पोस्ट ऑफिस पहुंचने की तारीख 2 मार्च ही दिखाई जा रही है। शिकायत करने के बाद डाक कर्मियों ने उल्टे FIR दर्ज करने की धमकी दी। वहीं इस मामले में बेगूसराय के जिलाधिकारी ने इसे गंभीर मामला मानते हुए लापरवाह कर्मियों से स्पष्टीकरण मांगने का आदेश दिया है। पाकुड़ पॉलिटेक्निक कॉलेज में पक्षियों को गर्मी से बचाने के लिए पेड़ों पर बर्ड फीडर लगाए गए हैं। बर्ड फीडर में दाना और पानी की व्यवस्था की गई है। गर्मी के दौरान पक्षियों को राहत देने के लिए यह पहल की गई है। कॉलेज परिसर में अलग अलग पेड़ों पर पानी के फीडर लगाए गए हैं। वाटर फीडर्स को बेकार तेल के डब्बे और जार का उपयोग करके बनाया गया है और पक्षियों को आकर्षित करने के लिए फीडरों को शांत क्षेत्र में लटका दिया गया है। साथ ही इन्हें अच्छी ऊंचाई पर लटकाया गया है ताकि शिकारी इन्हें अपना शिकार नहीं बना सके। बर्ड फीडर से दैनिक जीवन की हलचल से थोड़ा ब्रेक लेकर प्रकृति के चमत्कारों को देखने का अवसर मिलता है। एक बर्ड फीडर को बाहर रखने पर इससे कई तरह के पक्षियों की जान बच जाती है और मासूम बेजुबानों को गर्मियों से राहत भी मिलती है। वहीं इस पहल से पॉलिटेक्निक कॉलेज पक्षियों के कलरव से गूंज उठा है। जामताड़ा में बंदर के आतंक से स्कूल के छात्र और शिक्षक दहशत में हैं। मामला कुड़हित प्रखंड के राजकीयकृत उच्च विद्यालय अंबा का है, जहां बीते कई दिनों से बंदरों के झुंड ने स्कूल में आतंक मचा रखा है। बंदरों ने स्कूल के 2 बच्चों को नोच भी लिया था। ऐसे में बंदरों के आतंक से सहमे शिक्षकों ने अब बच्चों को क्लासरूम में बंद कर पढ़ाना शुरू किया है। इससे पहले शनिवार को भी इसी स्कूल के 3 छात्रों को बंदर ने नोच लिया था। वहीं 4 छात्रों को धक्का मार दिया था। पीपल का पेड़ को पार कर रहे थे तो पीछे से बंदर आया, एक को ढकेल दिया। उसका नाम है राहुल नायक। उसका सिर पर बहुत ज्यादा चोट लगा है और मुझको एक थप्पड़ मारा। फिर मैंने जब उसको उठ कर देखा, फिर मुझको नोच दिया यहाँ पर। वहीं स्कूल के प्रभारी प्रधानाध्यापक शिव शक्ति उराव ने बताया कि एक बंदर ने स्कूल परिसर में उत्पात मचा रखा है। जब भी वे इसे भगाते हैं तो स्कूल के बगल के पेड़ पर चढ़ जाता है तो कभी छत पर चढ़ जाता है। साहिबगंज में मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध खनन की जांच कर रही ईडी की टीम ने दूसरे दिन भी कार्रवाई जारी रखी है। 1000 करोड़ के अवैध खनन की जांच के सिलसिले में ईडी की टीम कल एक बार फिर साहिबगंज जिला पहुंची थी। इस क्रम में ईडी ने अवैध खनन के मामले में कई और बड़े खुलासे किए। वहीं दूसरे दिन ईडी अधिकारी ने आलोक रंजन के 2 पत्थर खदान, बंधना स्टोन वर्क्स और बजरंग स्टोन वर्क की मापी कराई तो पता चला कि लीजधारी ने अपने क्षेत्र से बाहर जाकर खनन किया है।
देर शाम तक मापी होने के बाद टीम डीएफओ रेस्ट हाउस पहुंची, जहां पर देर रात तक पूरे टीम ने कड़ी मेहनत के बाद रिपोर्ट तैयार की। इधर ईडी की धमक से 3-4 दिनों से क्रशर और खनन क्षेत्र में सन्नाटा पसरा हुआ है। बता दें कि साहिबगंज में 1000 करोड़ के खनन घोटाले में बरहेट विधायक के प्रतिनिधि पंकज मिश्रा और बच्चू यादव जेल में हैं। जुलाई में दाऊ यादव को भी ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था। साहिबगंज में अवैध घोटाला मामला पिछले साल से सामने आया था, जिसके बाद से ईडी इसकी जांच में जुटी हुई है। पाकुड़ में बीजीआर कोल कंपनी पर सड़क सुरक्षा और सड़क परिवहन के नियमों की अनदेखी के गंभीर आरोप लग रहे हैं। यहां नियम को ताक पर रखकर खदानों से कोयला लेकर वाहन ओवरलोड स्थिति में निकल रहे हैं। पूरे मामले में खदान में तैनात कर्मियों और कोल ट्रांसपोर्टरों की मिलीभगत का आरोप लग रहा है। इससे एक तरफ जहां सड़क जर्जर हो रही है, वहीं लगातार सड़क हादसे भी हो रहे हैं। कई बार चेक किया है, कोयला जितना का उस पर रहता है हम लोग वेरीफाई कराए हैं उसको काटा पर। ओवरलोडिंग का कुछ मामला आता है जिस पर वीडियो साहब फाइन लगातार करते हैं। आपको बता दें कि डंपर और हाईवा जैसे वाहनों में उनकी ट्रॉली की क्षमता के अनुरूप में कोयले का परिवहन किया जाना निर्धारित किया गया है। ट्रांसपोर्टरों की मिलीभगत से न केवल अधिक मात्रा में कोयले का परिवहन किया जा रहा है, बल्कि नियमों को ताक पर रखकर सड़कों को क्षति पहुंचाई जा रही है। साथ ही बिना त्रिपाल से ढके हुए कोयले का परिवहन किया जा रहा है, जिससे प्रदूषण भी बढ़ रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि ये सब जिम्मेदारों की जानकारी में हो रहा है। कई बार इसकी शिकायत भी की गई, लेकिन इस पर कार्रवाई नहीं की गई। Headlines presented by